विष्णुदेव साय ने आज 5 मई को अपने सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत सक्ती जिले के कई गाँव का दौरा किया, जहां उन्होंने पीपल के नीचे बैठकर चौपाल लगाई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। लोगों ने सीएम से सीधे संवाद करते हुए अपनी समस्याएं, सुझाव और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। वहीं सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य न केवल योजनाएं बनाना है, बल्कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके हर पात्र नागरिक तक पहुंचाना भी है। उन्होंने आगे कहा कि सुशासन का मूल आधार जन सुनवाई और जन सरोकार से जुड़ाव है और आज भी ये चौपाल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और इस समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेश के नागरिकों की मांगे और शिकायतों के संबंध में आवेदन लिए गए। प्रदेश भर में लगे शिविरों में 33,52,000 से अधिक मांगों के आवेदन प्राप्त हुए, तो वहीं 50,245 आवेदन शिकायतों के संबंध में मिले और शिकायत पेटियों में भी मांगों के संबंध में 4,68,000 आवेदन मिले, जबकि शिकायतों के संबंध में 6,859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी 2,13,691 आवेदन मिले। इन आवेदनों को सभी संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है और बड़ी संख्या में आवेदनों के निराकरण भी किए गए हैं। अब 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और अधिकारी जनता के बीच जाकर समस्याओं के निराकरण की जानकारी लेंगे। वहीं 5 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा और सक्ती का दौरा किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उनके साथ श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। सुशासन तिहार के तीसरे चरण से पहले ही प्रदेश में सुशासन को लेकर फिर से सियासत भी तेज हो चली है। सरकार जहां सुशासन तिहार के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन समस्याओं के निराकरण का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सुशासन को लेकर तंज कसती नजर आ रही है। सुशासन तिहार के अगले चरण की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। वहां पर शिविर लगेगा। आवेदन जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से उनके निराकरण के काम होंगे और ये निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने सरोकार को निभाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जनता के बीच सरकार जाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है और इसलिए सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। 1.5 साल में बोलते हैं हमारी सुशासन है और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं, मैं समझता हूं कि सरकार की ये नाकामियां हैं। अगर सरकार ने 1.5 साल के अंदर अच्छा काम किया होता आवेदन तो आता भी नहीं। इतना आवेदन आना मतलब सरकार पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर शहरों तक पूरी तरह से फेल है। ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ दिखावा है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद जनता से सीधे संवाद और जन समस्याओं के निराकरण के लिए सीधी पहल का ये पहला अवसर है। यही वजह है कि लाखों की संख्या में मांगे और शिकायतें सामने आई हैं। इनके निराकरण के लिए सरकार ने अफसरों को 1 माह का समय भी दिया है। अब समाधान शिविरों में प्राप्त हुए आवेदनों के निराकरण को लेकर प्रशासन के लिए असली अग्नि परीक्षा सामने है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तिहार पर तकरार। जी हां, छत्तीसगढ़ में 5 मई से सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही शासन को लाखों की संख्या में आवेदन मिल चुके हैं। अब उन आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। वहीं इस बीच सुशासन तिहार को लेकर सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों मची हुई है सियासत, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। सुशासन तिहार से लोगों को कितना मिल रहा लाभ? कहीं जमीनी हकीकत से परे तो नहीं सुशासन तिहार? क्या ग्राम चौपालों में आम लोगों को मिलेगा न्याय?
कांग्रेस सुशासन तिहार पर क्यों कस रही तंज? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रवि जी आप ही से करना चाहूंगी। सुशासन का त्योहार मना रही है बीजेपी और ये दावे भी करते आ रही है कि अब सुशासन छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। साय का सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, लोग आवेदन दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान हो रहा है। फिर आखिर समस्या को लेकर समस्या के समाधान हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस को कहां समस्या आ गई? अब इसमें भी फिर सियासत। कांग्रेस को समस्या नहीं है, ये कहना कि कांग्रेस को समस्या है ये गलत बात है। समस्या तो जनता को है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2.5 करोड़ की जनसंख्या, लगभग 3.25 करोड़ की जनसंख्या हमारे प्रदेश की है, उसमें 40 लाख आवेदन आ रहे हैं, तो आप समझिए जनता को कितनी तकलीफें हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में अपराध कहां पहुंच चुका है? ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आपराधिक गतिविधियां नहीं हो रही हो। व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसको जीएसटी से नोटिस नहीं आ रही है, और ऐसा कोई व्यवसायिक केंद्र नहीं है जहां पर जीएसटी के अधिकारी लोग जाना छोड़ दिए हो। और आप चलिए थोड़ा सा अंचल क्षेत्र में, गांव में चलिए, तो गांव में आप देखिए अभी जिस प्रकार से आंधी तूफान आई, छोटी सी हवा चल रही है, बिजली चली जा रही है, पानी की समस्या लोगों को अलग होने लग गई है। तो कैसा सुशासन? ये क्या कहना चाह रहे हैं? 1.5 वर्षों में एक भी नए रोड की नींव नहीं रखी गई। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ये काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन बना देंगे। एक नए रोड का इन लोगों ने नींव नहीं रखी, एक नए ब्रिज का इन लोगों ने शिलान्यास नहीं किया, न कोई लोकार्पण किया, कोई भी चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल। इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कांग्रेस के इंग्लिश मीडियम स्कूल चले आ रहे थे, उसको तक के इन लोगों को लगा कि हम नहीं चला पाएंगे तो उसको पीएम श्री में डाल दिए। एक भी नया सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जिसको प्रदेश की सरकार ने जीर्णोद्धार किया हुआ हो, कोई नई चीज नहीं है। एक भी, अगर आप 1.5 वर्षों में बात करेंगे तो एक भी नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं है, न कोई नए हॉस्पिटल पर इन लोगों ने काम किया है, न पुराने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में कोई ऐसा इन लोगों ने कुछ काम किया हो। शिक्षा व्यवस्था फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं, और पूरे प्रदेश में इस तरीके से चाकू चलाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी कानून व्यवस्था फेल। जनता 40 लाख से ज्यादा आवेदन दे रही है। मैं पूछना चाहूंगा खुशी जी, आखिर क्या सुशासन, किस चीज का सुशासन? कौन सी ऐसी व्यवस्था है या कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बोले हाँ पिछले 1.5 साल में काम किया है? हर तरफ तो तकलीफें ही तकलीफें। तो इनको तो है सिर्फ अपने योजनाएं का इधर से उधर बातें करते रहे और उसी के ऊपर सरकारी पैसे को खर्च करते रहे। कभी एक शहर चले जाए, कभी दूसरे शहर चले जाए, अपनी पीठ खुद थपथपाते रहे। जनता तो बता रही है उसको कितनी तकलीफें हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ मैं निशिकांत जी से। निशिकांत जी, जवाब रवि जी की बातों का कि आखिर ऐसा कैसा सुशासन है जिसमें समस्याओं का अंबार लगा हुआ है प्रदेश में? बल्कि जो आवेदन आ रहे हैं वो तो उदाहरण है समस्याओं के, तो फिर सुशासन कैसा? खुशी जी, आपको, बड़े भाई अनिल पुसतकर जी को, रवि गोला जी को संध्या जोहार। देखिए, जो लोकतंत्र की परिभाषा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के बीच में अगर सरकार जा रही है और सारे मंत्री और जिम्मेदार व्यक्ति जनता के बीच में जाके आवेदन भी ले रहे हैं और शिकायतें भी आ रही। ठीक बात है कि आपने जो कहा कि 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, लेकिन शिकायतें कहां से आ रही है? खुशी जी, रवि गोलानी जी बोले थे, पीठ थपथपाने की बात कर रहे थे। आप देखिए, इसको इको कर रहे हैं, इसको ठीक कराएंगे। पीठ थपथपाने वाली बात जो कह रहे थे रवि गोलानी जी, उसमें विषय मुख्य रूप से ये आ रहा है कि ये 10 नगर निगम में बैठे थे, अभी जनता ने एकदम परेशान होकर इनको उखाड़ फेंका है। सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है खुशी जी, नगर निगम की समस्याओं को लेकर जनता हमारे पास आ रही है। और भी समस्याएं हैं,
और भी समस्या, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, उसमें इंक्लूडिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आ रही है साफ सफाई, गंदगी, मच्छर, ये। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा में अंतर क्या है? हम जनता के बीच में जाके जनता से उनकी राय ले रहे हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हमारे मित्र, चारों दिशाओं में, इंक्लूडिंग सुदूर वनांचल की भी बात कर रहा हूं मैं। रवि गौलानी जी शायद रायपुर से नहीं निकलते बाहर। सुदूर वनांचल में जो विकास हो रहा है, खुशी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से एक फाइंड चेक हो जाए, मतलब फैक्ट चेक हो जाए ग्राउंड का, कि क्या स्थिति पहले सुदूर वनांचल की थी, जिसके लिए पीठ थपथपा रहे थे अपना कि हमने बस्तर में 3200-300 स्कूल खोला है। आज जाके देखिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के लिए नियत निर्धार के माध्यम से चारों दिशाओं में काम किया जा रहा है। ये होता है प्रतिबद्धता आपका जनता के प्रति। अब जब आवेदन आ रहे हैं, आवेदन का निराकरण भी हो रहा है और सरकार की जिम्मेवारी है कि आप अगर 3 करोड़ की जनता पे आपको आशीर्वाद दे के भेजी है तो आप उनके बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि आपको और क्या अच्छा होना है। स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 1.5 साल पहले तो आपकी सरकार थी रवि गौलानी जी, क्या आपने जो मशीन लगाई थी हमने उखाड़ के फेंक दिया? या जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति की थी उनको हटा दिया? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। ये आप ही के कर्म कांड है जिनको हम ठीक कर रहे हैं। आपके चलाए हुए विनाश के कालखंड को ठीक करने की जनता ने हमको जिम्मेवारी दी, वही कार्य जनता के प्रति हम कर रहे हैं। लेकिन विषय क्या है कि इनके आंख पे धृतराष्ट्र का पट्टी बंधा हुआ है खुशी जी, इनको कोई भी चीज अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं आपको, जो हमने महतारी बंधन की बात की थी, हमने डिलीवर किया कि नहीं किया? जो 3100 रुपया 21 क्विंटल की बात कही थी, हमने डिलीवर किया कि नहीं डिलीवर किया? अपराध पे और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात की थी, हमने किया या नहीं किया? ये प्रदेश की जनता देख रही है। अब इनके पास मुद्दा विहीन कांग्रेस अब इस विषय पे भी सवाल उठा रही है, जनता के बीच में जाने पर प्रश्न। ये तो मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का सबसे सटीक उदाहरण हो सकता है कि जनता के बीच में अगर कोई पार्टी जा रही है, कोई सरकार जा रही है, आपको भी जाना चाहिए। अगर खुशी जी कोई समस्या है, कांग्रेस पार्टी जमीन पे कोई आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रही है? खड़ा करना चाहिए। अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो आप उठाइए जनता के बीच में जाके। आपके पास साहस भी नहीं उसका, तो हम पे ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने पार्टी में कहिए कि अगर कोई मुद्दा है तो उसको लेके सड़क की लड़ाई लड़े, ना कि टीवी डिबेट में आगे बताने का काम करे कि ये खराब है, वो खराब है। जो खराब है आपके द्वारा किया गया है, हम बनाए थे, हम सवार रहे हैं, उसमें भी आपको परेशानी है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, निश्चित ही जवाब लूंगी रवि जी से, लेकिन उसके पहले अनिल जी से प्रतिक्रिया। अनिल जी देखिए, कहावत पुरानी कही जाती है कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। तो गांव को लेकर, समस्याओं को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली नहीं है, मैं तो इसी सरकार की बात नहीं करूंगी। पहले देखा गया था कि भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते थे और अब सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। तो कुल मिला के आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन गांव तक लाभ कितना पहुंच पाएगा, इसकी कितनी उम्मीदें आपको दिखाई दे रही है? देखिए खुशी जी, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने जनता की बात को सामने रखा। आखिर में इस सब के बीच में सवाल तो यही है ना कि 40 लाख आवेदन आए, भले ही छोटे हो बड़े हो, ये मैं नहीं जानता, पिछली सरकार के हो इस सरकार के हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 25 साल हो गए इस राज्य को बने और आज भी 40 लाख लोग आवेदन लेकर खड़े हैं। और उसके लिए अगर सरकार त्योहार मना रही है तो ये फिर हैरानी की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री इस भरी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, जब सब लोग एसी कमरे से निकलना नहीं चाहते, बाहर निकल रहे हैं, वो गांव तक जा रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनकी बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। उनके साथ साथ कम से कम वो अधिकारी भी बाहर निकल रहे हैं जो कभी कमरे से बाहर निकलते नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। रवि गौलानी को याद होगा, उनके मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल तो मुख्यमंत्री बनते ही इलेक्शन मोड में आ गए थे। वो हर दिन गांव जाते थे, हर दिन उनका जनता से संवाद होता था, वो फिर उनकी भेंट चर्चा कार्यक्रम था। उसके पहले रमन सिंह भी 15 साल जो है रहे, तो वो भी हर बार जो है गर्मी के सीजन में निकलते थे, गांव तक जाते थे। तो मैं ये बोल रहा हूं 15 और 5 20 और अभी 22 साल से हर मुख्यमंत्री गांव तक जा रहा है।
नाम बदल रहा है, इस बार सुशासन त्योहार है, इसके पहले कभी भेंट चर्चा थी, कभी जो है आपके गांव आपके सरकार थी। तो ये 40 साल से सरकार 20 साल से सरकार गांव जा रही है, जनता तक जा रही है, जन जन तक जा रही है, और 40 लाख लोग आवेदन लेके खड़े हैं। देखिए ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जो गांव की, नगर निगम के वार्ड की, क्या इन सारी जो डिमांड्स है जो पब्लिक की, उसके लिए भी सीएम जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि छोटी छोटी समस्याएं वहीं हल हो जानी चाहिए? क्या इसके लिए जिम्मेदार जो है 40 लाख जो लोग आवेदन लेके खड़े हैं, गांव के अगर पटवारी से त्रस्त है, कोटवार से त्रस्त है, मास्टर से त्रस्त है, डॉक्टर से त्रस्त है, पीएचक्यू से त्रस्त है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से त्रस्त है, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार लोगों को पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा? क्या उसके लिए 40 लाख जो समस्याएं जो बन के तैयार हुई इस 1.5 साल में, तो उसके लिए जिम्मेदार आदमी को एक भी सस्पेंशन, एक भी ट्रांसफर, एक भी कोई पनिशमेंट, कहीं कुछ नहीं। अरे अच्छा, आदमी वही खड़ा है, जनता का छोटी छोटी समस्याएं होती, उसके लिए अगर मुख्यमंत्री को त्योहार बनाना पड़े और उसके बाद अपनी पूरी टीम को ले जाके गांव गांव तक जाना पड़े, तो आपका जो 2 फोल्ड 3 फोल्ड 5 फोल्ड जो भी फोल्ड का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो किस काम का? क्या मुख्यमंत्री काम करने निकलेगा तभी अफसर काम करेंगे? क्या मुख्यमंत्री गांव तक जाएगा तभी पटवारी आएगा? क्या मुख्यमंत्री गांव तक जाएगा तभी सेक्रेटरी और उस इलाके के कलेक्टर एसडीएम जाएंगे? उससे पहले कोई काम नहीं करेगा, उनको ड्यूटी नहीं है? क्या 1.5 साल में क्या 40 लाख आवेदन का इंतजार करेंगे? गर्मी आएगी, गर्मी में त्योहार मनाएंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, फिर अगले साल त्योहार मनाएंगे। ये इवेंट अच्छा है, मैं इसमें सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा। सरकार जो है जनता तक जा रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन निराकरण उसका क्या? निराकरण के अलावा उन समस्याओं के वहां तक बने रहने के लिए जिम्मेदार कौन? उसको सजा कौन देगा? जनता क्या ऐसे ही परेशान होते रहेगी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर इस पर विष्णुदेव साय सरकार अगर कुछ करती है तो फिर माना जाएगा कि ये सार्थक पहल है। निश्चित है, क्योंकि ये चर्चाएं तो कभी से चली आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आवेदनों की संख्या क्यों कम नहीं हो रही है? वो समस्या ऐसी कि जस की तस बनी हुई है। रवि जी, देखिए मौका तो आपको भी दिया था जनता ने, पहले रमन सरकार रही, चर्चा उन्होंने भी की, आपकी भी बारी आई, चर्चा आपने भी की। अब सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है जिस तरह से निशिकांत जी ने कहा कि कितना ही समय हो चुका है उनको आए हुए, साय सरकार को बने तो अभी 1.5 साल हुआ है लगभग। उसके पहले तो आप ही की सरकार थी, तो तब बन जाता, तब समाधान हो जाता, तो आज शायद समस्याएं थोड़ी कम होती। देखिए, अगर उस समय समाधान हो जाता या अगर उस समय की तकलीफ ऐसी हो जाती, ये सब प्रश्न किसी काम के नहीं है। प्रश्न ये आता है कि 1.5 साल से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 40 लाख आवेदन इनको आए हैं ना। आज अगर 1.5 साल से इनकी सब चीज सही चल रही होती, अगर इनके सारे अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे होते, तो आप मुझे बताइए क्या इतने बड़े आवेदन आते? क्या इतनी बड़ी लिस्ट बनती? भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनाव जीतने में ही अपना ध्यान देते हैं कि कैसे धर्म को बात की जाए, कैसे दूसरी चीजों को पोलराइज किया जाए, कैसे 2 लोगों में झगड़े कराए जाए और चुनाव जीत जाए। क्या आप मुझे एक बात बताइए खुशी जी, क्या हर चीज चुनाव जीतना ही होती है? चुनाव जीत गए अच्छी बात है, नगर निगम की सीट पे आपको मिल गई अच्छी बात है, काम करिए ना। आप अगर उसके बाद भी काम कर रहे होते तो ऐसी स्थिति नहीं बन करके आती। और ये स्थिति क्यों बन करके आई है? क्योंकि अगर आप एक्चुअली में धरातल पर जाकर के देखेंगे तो कोई भी इनकी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इनसे कभी भी बात करो तो ये कहते हैं कि हमने महतारी वंदन योजना में माताओं को पैसे ट्रांसफर कर दिए। सेकंड फिर ये कहते हैं कि हमने 3100 रुपए से धान खरीदी कर ली। इन 2 चीज के अलावा क्या यही चीज में पूरा जीवन है? क्या इसके अलावा कोई तकलीफ होती ही नहीं है? क्या इसके अलावा कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं? क्या एक परिवार में स्वास्थ्य की बात नहीं होगी? क्या एक परिवार में शिक्षा की बात नहीं होगी? क्या एक परिवार में रोजगार की बात नहीं होगी? क्या अगर किसान की कोई जमीन है तो उसको अगर उस जमीन से संबंधित सिंचाई की समस्या है, उसको सही माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है, सही तरीके से कीटनाशक नहीं मिल रहा है, सही तरीके से उसको वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, क्या इसकी बातें नहीं होगी? क्या अधिकारी जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आप ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, क्या उसकी बात नहीं होगी? अगर माताएं बहनें घर से बाहर निकल करके बाजार जाएंगी कोई काम करने के लिए और अगर उनकी सामान छीन लिए जाएंगे, सिंचाई की समस्या होगी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी हर चीज में
सिर्फ चुनाव को क्यों जोड़ लेती है? कि अभी ये कह रहे थे कि नगर निगम से संबंधित समस्याएं आ रही है, 3 महीने से ऊपर हो गया है ना, नगर निगम आपका है, आप लोगों ने तो कितने सारे ट्रांसफर्स भी कर दिए, डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है, कौन रोका काम करने को? चलिए बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत जी देखिए, मान लिया कि अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया तभी तो जनता ने आपको चुना है ना, जवाब दे दिया है कांग्रेस के कार्यकाल को जैसा भी रहा, तो अब तो उम्मीद है आप ही से लगाई जाएगी। और सबसे मेन बात वही है, जिस तरह से अनिल जी जिक्र कर रहे थे कि चर्चाएं तो काफी लंबे समय से चली आ रही है। डॉक्टर रमन के कार्यकाल में स्वराज अभियान चलाया गया, फिर भेंट मुलाकात चली भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, अब आप त्योहार मना रहे हैं, तिहार मना रहे हैं, तो फिर सवाल वही उठता है कि समस्याएं जड़ से नहीं मिट सकती लेकिन कम तो हो सकती है, तभी जाकर सुशासन आएगा। खुशी जी बिल्कुल सही बात करी है कि समस्या का अंत नहीं हो सकता लेकिन कम तो किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, सरकार योजना लाती है और इम्प्लीमेंट अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। धरातल पे वो कितना पहुंचता है, अगर आप धरातल पे उतरेंगे तब आपको इसकी जानकारी मिलती है। जब 1-to-1 आप इंटरेक्शन करते हैं तो चीजें आपके समझ आती है। लेकिन हमारे मित्र अभी बात कह रहे थे कि रोजगार पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 0.1% तो आप बता देते बेरोजगारी दर है, तो हाँ, हमने किसका रोजगार छीन लिया? नहीं छीना, बल्कि जिसके आपके कारण जिनका रोजगार गया था उनको भी रोजगार देने का काम विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार ने किया। तीसरा, देखिए पंजीयन का सरलीकरण, मतलब जो रजिस्ट्री का सरलीकरण होता है, उससे सीधा लाभ किसको हो रहा है? हम तो कोई योजना चला नहीं रहे हैं, लेकिन उसका सीधा लाभ किसको? आम जनता को होने जा रहा है। तो जो चीजें यहाँ प्रदेश में एक नई दिशा में जा रही थी, उसको बदल के जनता के हित में उसको लाने का प्रयास किया जाए। देखिए इन्होंने कहा जीएसटी का एक मिनट में रोकना चाहूंगी, एक सवाल और मेरा ऐड कर लीजिए। आपने शुरुआत में कहा कि योजनाएं, बिल्कुल आपने कहा योजनाएं सरकार लाती है, संचालन जिम्मेदार अधिकारी करते हैं, तो क्या उन पर संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि धरातल की आप बात कर रहे हैं, धरातल की कुछ तस्वीरें हमारे पास भी आती है छत्तीसगढ़ की कि योजनाएं बंद तो गई हैं लेकिन संचालन उतना नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट जनता से संपर्क हो जाएगा सीएम का, लेकिन क्या उन अधिकारियों को बीच में लाया जाएगा कि आखिर ऐसी समस्याएं बन क्यों रही है? क्योंकि ये तो एक समस्या है, इसका समाधान आप कर देंगे, अगली दूसरी आ जाएगी। बिल्कुल, विकास के कार्य निरंतर चलने वाले हैं खुशी जी। आज कहीं सड़क बन गया वो हमेशा के लिए नहीं बनता, या नाली बन गया हमेशा के लिए नहीं बनता। लेकिन जो आपने कहा कि अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हम भूपेश बघेल जैसा एक इवेंट नहीं कर सकते, तुमको बर्खास्त करता है, वैसा टीवी पे नहीं चल सकता। ये आपको उसको, जैसे अभी एक रायपुर का ही एक मामला आया था सड़क में भ्रष्टाचार का, हमने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन टीवी डिबेट में नहीं की या पब्लिक डोमेन में जाके नहीं किया। होता यह है कि जो चीजें की जानकारी आपके पास आती है उस पर आपको कार्रवाई करनी है। हम बिल्कुल किसी को न पोषित कर रहे हैं न संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिबद्धता है वो जनता के प्रति है, और 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है। लेकिन जो बात हमारे मित्र कह रहे थे वो सीए भी है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जीएसटी का नोटिस आ रहा है। अब खुशी जी, इनके कालखंड में एक व्यापारी को 12 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। जीएसटी ने उनको कॉल करके बोला कि आप अपना परचेज बिल लेके आइए। उसके बाद परचेज बिल 1 करोड़ रुपए का है और बाकी 11 करोड़ रुपए का बिल नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? छोड़ दिया जाए? आपके बंदर बाट के कारण जो प्रदेश के संसाधन को लूटा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने कहा छोटी सी तूफान के कारण रात भर लाइट नहीं थी। भाई साहब 10 वर्ष बाद ऐसा कोई तूफान आया है, स्पीड थी 75 से 100 किलोमीटर, आप बोलते हैं इसको छोटा सा तूफान, तो क्या आप यहाँ सुनामी लाना चाहते हैं? और जब तूफान आती है साहब तो बिजली कट होता है, लेकिन ऐसे बिजली सरप्लस। चलिए ठीक है, फिलहाल चर्चा और भी हो सकती है। ठीक है, समय की कमी चला के नहीं बैठे हैं। ठीक है, ये खुशी जी 10 हाँ चलिए ठीक है, समय की कमी है खुशी जी। देखिए जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेवारी, हम इससे भाग नहीं सकते। हमारी जिम्मेवारी है, हमको काम करना, हम काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे तो निश्चित ही सुशासन का त्योहार, सुशासन वो बोल पाएंगे। चलिए फिलहाल समय की कमी, अनिल जी की छोटी सी प्रतिक्रिया। अनिल जी। देखिए खुशी, इस मामले में यह है कि अगर जनता की समस्याएं वैसी के वैसी खड़ी है, 25 साल हो गए राज्य बने, आज तक जो है जनता वहीं पे वहीं खड़ी है, आवेदन लेके खड़ी है। अगर उसके छोटे से काम के लिए वो मुख्यमंत्री का इंतजार करेगी हर साल, तो कैसे चलेगा? इसमें जो है, जो आपने भी कहा
मैंने पहले ही कहा कि इस जो समस्याएं बनने के लिए, बने रहने के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए। अफसरशाही फेल हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद एक बार स्वीकार कर चुके हैं कि इस प्रदेश में लाल फीताशाही हावी है। ये लाल फीताशाही अजीत जोगी जब पहले मुख्यमंत्री बने तब भी हावी थी, रमन सिंह की सरकार में हावी थी, और भूपेश बघेल की सरकार में तो चरम पर भी थी। वहां तो सरकार अधिकारी चला रहे थे। वही स्थिति फिर आ रही है। अगर आप अफसरशाही को अगर नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ऐसी 40 लाख समस्याएं हर बार खड़े रहेगी। तो एक पटवारी के आवेदन के लिए अगर गांव में अगर किसी किसान का एक तो छोटा सा काम है, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री आएंगे? मुख्यमंत्री जाएंगे? मुख्यमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उनको अफसरों को कसना चाहिए, ताकि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दंडित किया जाना चाहिए। भयहीन होकर निश्चित ये एक बड़ा सवाल है कि अगर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी अगर आप निभाएंगे तो फिर उनको बैठाया किस लिए है? तो निश्चित ही उन पर एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो व्यवस्थाएं प्रदेश की ही बिगड़नी है, चाहे कितने भी सुशासन की बात कर ली जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जनता की समस्याएं सुनी जा रही है। हालांकि पहली दफा ये नहीं है कि जनता के बीच जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके पहले भी कई तरह के अभियान चलाए गए हैं, भेंट मुलाकात चलाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दिनों से जब मुलाकातें की जा रही है, इतने दिनों से जब चर्चाएं की जा रही है, तो समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? क्या इस और गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा? तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।